हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माँ लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, इस जर्नी में डीएफ सबसे ज़्यादा परेशान होती है जब डीएम साइलेंट हो जाते हैं। आखिर डीएम साइलेंट क्यों होते हैं? डीएम की चुप्पी, उनका मौन हो जाना डीएफ को उतना ही हर्ट करता है, परेशान करता है। पर डीएम साइलेंट क्यों हो जाते हैं? डीएम इतने मिस्टीरियस क्यों होते हैं? डीएफ अपने दिल का हाल बता देती है अपने डीएम को, लेकिन डीएम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, ये बातें वो अपने डीएफ को क्यों नहीं बताते? हालांकि डीएम सब कुछ महसूस करते हैं अपने डीएफ के लिए, लेकिन वो बताते नहीं। आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बता रही हूँ जिसके द्वारा आप ये जानेंगे कि आखिर डीएम कब साइलेंट होते हैं। प्रियो, इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग तरह के पड़ाव आते हैं। पहले जब आपका यूनियन होता है, एक ऐसा समय जब आपका बबल फेस चलता है, और उस समय चाहे डीएम की लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, वो हर बात को डीएफ से शेयर करते हैं, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में भी, क्योंकि आप एक दूसरे के प्रति इतने भरोसेमंद होते हैं और डीएम को आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, और आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर हम अपने दिल का हाल एक दूसरे को बता दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और विशेषकर डीएम हर बात अपने डीएफ से शेयर करते हैं, अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, अपने जॉब सर्विस के बारे में, अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में। जहाँ पर वो कोई एडिक्शन के शिकार हैं, वहाँ पर भी वो उस बात को डीएफ को बता देते हैं, क्योंकि उनका भरोसा जो अपने डीएफ पर है, उनको ऐसा लगता है कि मैं चाहे कुछ भी बोल दूँ, मेरे डीएफ मुझसे खफा हो ही नहीं सकती। और इसीलिए डीएम अपनी सारी बातें शेयर करते हैं। और ये वो समय होता है जब डीएम 3D में डीएफ को बहुत ज़्यादा हेल्प भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। चाहे आप एक दोस्त के रूप में मिले हों, सहकर्मी के रूप में मिले हों, या किसी भी तरह से, लेकिन वो आपको हमेशा सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। पर कुछ समय के बाद ये मामला बदल जाता है। रनर चेज़र की गेम में जब आप चेजिंग में होते हैं और वो रनर बने हुए होते हैं, तो वो लगातार भाग रहे होते हैं, अपनी कोई भी बात अपने डीएफ को बताते नहीं, उसे इग्नोर करते हैं, थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, और कभी कभी बहुत सा झूठ भी बोलते हैं। और अगर आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछे तो वो किसी भी तरह से उनके बारे में बताना नहीं चाहते। अगर आप उनके लिए लड़ो कि आप उनके साथ क्यों जा रहे हो, तो यहाँ पर वो आपके ही विरुद्ध हो जाते हैं। तो ये वो समय होता है जब उनका माइंड पूरी तरह से थर्ड पार्टी में होता है। इसीलिए उस वक्त आपको साइलेंट रहना है और थर्ड पार्टी के बारे में आपको कुछ भी नहीं कहना। लेकिन बहुत सी डीएफ जो ओवर पॉसेसिव हो जाती है, अब उनको ऐसा लगने लगता है कि मेरा डीएम मुझे छोड़कर चला ना जाए, थर्ड पार्टी उन्हें ले ना जाए। ये फियर बहुत से डीएफ के मन में आता है। और जब आप कॉल या मैसेज कर रहे हैं, हज़ारों हज़ारों कॉल या मैसेज करो, लेकिन डीएम उसका जवाब नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से साइलेंट हो गए, ये समय होता है डीएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल, क्योंकि उसी वक्त वो सबसे ज़्यादा हर्ट होती है। डीएम का एक ऐसा चेहरा वो देख रही है जहाँ पर अभी कुछ समय पहले वो इतने ज़्यादा हेल्पिंग थे, सपोर्टिव थे, अपनी सारी बातें शेयर करते थे, लेकिन अब वो इस तरह बदल कैसे गए? क्यों वो अपनी बातें छिपा रहे हैं? क्यों वो भाग रहे हैं? क्यों वो साइलेंट हो गए? क्योंकि डीएम की चुप्पी डीएफ को परेशान करती है। जब आप इतने कॉल या मैसेज कर रहे हैं
और डीएम आपको जवाब नहीं दे रहे, वो साइलेंट हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, तो बहुत सी डीएफ अलग अलग मोबाइल से उनको कॉल करने लगती है, वहाँ से भी वो उनको ब्लॉक कर देते हैं। जब डीएम हद से ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं डीएफ की इन हरकतों से, तो वो उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जर्नी बहुत पेशेंस की जर्नी है। अगर डीएम नहीं चाहते कि आप उन्हें कॉल या मैसेज करें, तो आप अपनी ओर मुड़ जाइए, आप मूव ऑन कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए और खुद की जर्नी में आगे बढ़ें। क्योंकि जब तक आप डीएम के पीछे भागते रहेंगे, उनके इस व्यवहार से आप दुखी होते रहेंगे, क्योंकि जब तक आप उनसे उम्मीद कर रहे हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं हो रही है, तकलीफ़ आपको ही होगी। और अगर सामने वाला इंसान आपसे बात करना नहीं चाहता, तो बेवजह उनके पीछे पड़े रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे आप ही हर्ट होंगे। इसलिए बहुत सी डीएफ मुड़ जाती है, खुद की ओर ध्यान देने लगती है और खुद पर काम करती है, और यही बुद्धिमानी है अपनी एनर्जी को बचाने का। क्योंकि जितना ज़्यादा आप चेजिंग में रहेंगे, उनके पीछे भागते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, साइलेंट हो गए, आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन हो जाएंगे, लो फील करेंगे, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर सोचना है, विचारना है इन बातों को कि आखिर अगर डीएम साइलेंट हो चुके हैं तो उनको स्पेस दीजिए। जब तक वो खुद से कॉल या मैसेज ना करे, अपने मन से वो तैयार ना होए, उनको छेड़िए मत, उनके पीछे मत जाइए, क्योंकि ये खुद को परेशान करना है। इसलिए डिवाइन भी ये कहते हैं कि ये आपकी जर्नी है, इसमें आपको खुद पर ध्यान देना है, ना कि बाहर। और जब तक आप बाहर देख रहे हैं कि डीएम कहाँ गया, किसके साथ गया, क्यों गया, आप परेशान होते रहेंगे। डीएम आपके ही अंदर है, बस एक इल्यूज़न है जिसकी वजह से वो हमें अलग दिखाई देता है, और एक 3D की मानसिकता, एक अलगाववाद कि वो अलग है और मैं अलग हूँ। लेकिन आप दोनों एक ही हैं, और डीएम भले ही फिज़िकल फॉर्म में बाहर दिखाई दे, लेकिन वो आपके भीतर ही है। उनकी स्ट्रेंथ को अपने अंदर महसूस कीजिए, वो डीएम एनर्जी, वो कॉन्फिडेंस, वो व्हील पावर, वो शिव एनर्जी, उसे आप फील करिए। और वो तब होगा जब आप खुद पर काम करेंगे, अपनी ओर मुड़ेंगे। तो डीएम के साइलेंट होने का टाइम भी अलग अलग है, यानी कि जब जर्नी के प्रथम पड़ाव में रनर चेजर का गेम चल रहा हो और वो आपको आईना दिखाना शुरू करे, तो समझिए कि आपकी अवेकनिंग शुरू हो रही है। और जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होगी, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते। और इसका कारण है डीएम के द्वारा आपको हर्ट करना, ट्रिगर करना। ये सब कुछ एक तरीका है। डीएम जो भी करते हैं वो सब कुछ एक डिवाइन प्लान से होता है। हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, इन सारी बातों को उसका कारण बनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सब कुछ डिवाइन प्लान से हो रहा है। पर जब आप जर्नी में कुछ आगे निकल जाए तो आपको पता चलेगा कि ये सब कुछ डिवाइन प्लान से हो रहा था। और इसीलिए एक स्वीकार भाव मन में आता है, आप सारी बातों को स्वीकार कर पाते हैं, इसलिए एक शांतपूर्ण स्थिति में पहुंचते हैं। क्योंकि जब तक हम सामने वाले को ब्लेम कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, एक अशांति का भाव हमारे अंदर रहता है, एक बेचैनी, एक व्याकुलता हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब आप सारी बातों को स्वीकार कर ले, तो उस वक्त आप एक शांतिपूर्ण स्थिति में होते हैं। तो ये भी एक तरीका है डीएम का साइलेंट हो जाना, या कहें कि डीएफ को साइलेंट ट्रीटमेंट देना, जिसकी वजह से डीएफ की अवेकनिंग हो रही है। और ये कहीं ना कहीं कारण बन रही है कि आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, आप अध्यात्म के रास्ते में और आगे बढ़ रहे हैं, अपने सोल पर्पस की ओर, मोक्ष की ओर। और इसमें आपके डीएम का बहुत ही अहम रोल है। उसके बाद
एक ऐसा समय जब डीएम डीएफ को छोड़कर चले गए हैं, उनकी मैरिज हो गई है और उस वक्त बहुत से डीएम साइलेंट हो जाते हैं। वह अपनी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डालते तो हैं, लेकिन किसी भी तरह से डीएफ से कांटेक्ट नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, एक तरह से साइलेंट रहते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अपराध बोध होता है, गिल्ट होती है कि वो अपने डीएफ को फेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि चाहे किसी भी कारणवश डीएम ने डीएफ को इग्नोर किया या उनकी जगह किसी और को चूज़ किया या उनके साथ वो आगे बढ़ गए, लेकिन एक गिल्ट की भावना उनके अंदर रहती है। उनकी आत्मा हमेशा उनको धिक्कारती रहती है कि उन्होंने डीएफ के साथ गलत किया, और वो हमेशा एक मानसिक अंतर्द्वंद से होकर गुजरते रहते हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को समझाते रहते हैं कि उन्होंने सही किया, लेकिन वास्तव में उनके दिल, दिमाग और आत्मा के बीच में एक जंग चलती रहती है। दिमाग कहता है कि तुमने अच्छा किया, डीएफ का साथ छोड़कर तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, तुम्हारा भी तो जीवन है। ये उनका एक लॉजिकल साइड है, जहाँ पर उनका लॉजिकल माइंड उनको तर्क वितर्क करवाता है। लेकिन दूसरी ओर जो उनकी सोल है, वो हमेशा उनको डीएफ की याद करवाता है और उनके अंदर उनको रिग्रेट फील करवाता है कि उन्होंने जो किया गलत किया, क्योंकि डीएफ सही थी। डीएफ उनसे अनकंडीशनल लव करती थी, उसके लिए ईमानदार थी, उन्होंने पूरी तरह से समर्पण किया था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनके साथ न्याय नहीं किया, उन परिस्थितियों से भाग आए और इसी वजह से वो डीएफ को फेस नहीं कर पाते। इसी वजह से कितने ही समय तक वो साइलेंट रहते हैं। अगर कुछ डीएफ ने देखा होगा सोशल मीडिया पर उनके फ़ोटोज़ उनके पार्टनर के साथ, तो वहाँ पर उनका चेहरा इस तरह से दिखाई देगा कि वो खुद को खुश रखने की या दूसरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जो उनकी मुस्कुराहट है या उनके चेहरे का भाव है वो बिल्कुल नकली है। अंदर से वो बिल्कुल खुश नहीं है। और ये दुनिया को, लोगों को, परिवार को या समाज को दिखाने की एक कोशिश है कि मैं उसी नीति पर चला जिसमें मेरी कंडीशनिंग हुई है, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग फैमिली और सोसाइटी के द्वारा होती है। एक बंधन में वो हमेशा जकड़े हुए रहते हैं। बहुत से डीएम अपनी फैमिली के दबाव में आकर शादी कर तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पर वो खुश नहीं होते। वो रिश्ता सिर्फ एक औपचारिकता मात्र बनकर रह जाता है। वो लोगों के सामने ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से उतने ही खोखले और उतने ही अकेले होते हैं, क्योंकि उनकी सोल उनको हमेशा सच ही बताती है। क्योंकि डीएफ से डिस्कनेक्ट होने के बाद एक अधूरापन वो अपने अंदर महसूस करते हैं। एक मिसिंग की एनर्जी हमेशा उनके अंदर रहती है। वो चाहे कितना भी उनको भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वो उनको भूल नहीं पाते। और यहीं पर उनका दिमाग बार बार ये सोचता है कि इस इंसान को मैं भुला क्यों नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि आप ये नहीं जानते कि आप इस जर्नी में हैं, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, जहाँ पर अपने पार्टनर को भूलना नामुमकिन है। इसी उधेड़-बुन में हमेशा डीएम लगे रहते हैं। डीएफ को हर्ट करके डीएम खुद भी परेशान होते हैं, हर्ट होते हैं। हालांकि वो इस दर्द को अपने अंदर सहते रहते हैं, लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। तो एक ऐसा समय जब डीएफ की अवेकनिंग हो रही हो तो डीएम साइलेंट हो जाते हैं। लेकिन वो समय जब डीएम की अवेकनिंग शुरू होती है, उस वक्त भी बहुत से डीएम साइलेंट हो जाते हैं। विशेषकर मैट्रिक्स डीएम, जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, या कहे कि जिद्दी डीएम, जिनको कितना भी ज़्यादा आप इस जर्नी के बारे में बता दो, कनेक्शन के बारे में बता दो, वो विश्वास करते ही नहीं, अपनी ही धुन में लगे रहते हैं। उनकी अवेकनिंग डिवाइन करवाते हैं। तो होता यह है कि
जब आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए, आप लोगों के बीच बातें हुई, आपको कुछ समय के लिए ऐसा लगेगा कि डीएम ने आपसे थोड़ा नॉर्मल रीति से बातें की, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि वो अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते। आप उन्हें कॉल करो, मैसेज करो, वो रिप्लाई नहीं देंगे। अपने ही दुनिया में खोए हुए रहते हैं। उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है वो बताना नहीं चाहते। और जब आप फोर्स करो तो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। फिर से वही वाली स्थिति, जब आप कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। ये वो स्थिति है जब डीएफ अवेयरनेस में आ चुकी है, अवेकन हो चुकी है। आप लोगों का एक रीयूनियन भी हो चुका है, डीएम आ भी चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी डीएम की ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में वो अपने डीएफ को भी बताना नहीं चाहते। और ये वो समय होता है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। ये वो स्थिति है जब डीएम की अवेकनिंग हो रही हो। और इसीलिए डिवाइन डीएम के माइंड को इस तरह कर देते हैं कि वो डीएफ से बात करना ही नहीं चाहते और एक सीक्रेट प्लेस पे चले जाते हैं जहाँ पर उनके साथ क्या हो रहा है आपको भी समझ नहीं आएगा। तो समझ जाना कि उनकी अवेकनिंग चल रही है और उनके साथ जो हो रहा है उसको वो आपको बताना नहीं चाहते। तो यहाँ पर जानिए कि डीएम के साथ क्या क्या हो सकता है। उनको कोई ऐसा ट्रिगर करने वाला आ गया है जिसके बारे में वो किसी को बताना भी नहीं चाहते और इस तरह दर्द से होकर गुजर रहे हैं कि उन बातों को अपने ही अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपने डीएफ को भी बताना नहीं चाहते। बहुत से डीएम जिनकी मैरिज हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्मिक पार्टनर उनके साथ है जिसके साथ उनकी शादीशुदा ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, यानी कि वो अच्छी नहीं चल रही है, वो संघर्ष कर रहे हैं अपने रिश्तों में और उनकी वाइफ उनको बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, प्यार का तो कोई अता पता ही नहीं है। और जो डीएम की सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है उनके बच्चे, और उनकी वाइफ बच्चों को ही निशाना बनाती है, यानी कि वो बच्चों से डीएम को मिलने नहीं देती, अपने मायके जाकर बैठ जाती है। और विशेषकर बहुत से डीएम पर कोर्ट केस चल रहे होते हैं, डाइवोर्स केस, जहाँ पर डीएम फंस चुके होते हैं एक ऐसे ट्रैप में जहाँ पर वो अपने पार्टनर यानी कि अपनी वाइफ के साथ एक भी नहीं हो पा रहे हैं, उनको समझा भी नहीं पा रहे हैं, उनके रिश्ते भी अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। रिश्ते ऐसी स्थिति में आ चुकी है जहाँ पर वो टूटने के कगार पे हैं। दूसरी ओर डीएफ मूव ऑन कर चुकी है या अपने रास्ते बढ़ चुकी है, इसलिए अब उनके पास कोई ऐसा रास्ता ही नहीं बचा कि वो किसे बताए। और इसी वजह से न तो वो डीएफ से बात करना चाहते हैं और न ही किसी से, वो साइलेंट हो जाते हैं। वो अपने मन की बात किसी से भी शेयर नहीं करते, ये कहें कि वो अपने ही दर्द में घुटते रहते हैं। और ये दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उनकी पूरी लाइफ हेल बन जाती है, सुकून और चैन उनके जीवन में नहीं होता। और ये वो इस समय है जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में वो रहते हैं और एक बेचैनी हमेशा उनका पीछा करती है। और उस वक्त उनको वो सारी बातें याद आती है जब उन्होंने डीएफ को इग्नोर किया था, किस तरह उनसे पीछा छुड़ाकर भागे थे, किसको उन्होंने चूज़ कर लिया जिसकी वजह से आज उनकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई है। ये एक पछतावा भी होता है कि मैंने अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार दी, मेरा एक डिसीजन जिसने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। ये उनको पश्चाताप करवाता है। अब इस दर्द को, इस दुख को वो किसी को साझा नहीं कर सकते और न ही डीएफ को ये बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उनका ईगो आता है कि वो डीएफ को ये बताए कि मैंने तुमको छोड़ा था, मैंने तुमको इग्नोर किया था, मैंने किसी और को चूज़ किया था जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई। इसी वजह से वो अपनी बातें
डीएफ को नहीं बताना चाहते, चाहे वो कितना ही दर्द में क्यों ना हो। तो प्रियो, डीएम का साइलेंट हो जाना अलग अलग परिस्थितियों में होता है और इन्हें आपको समझना है, क्योंकि जब उनकी अवेकनिंग हो रही हो उस वक्त वो अपना हाल, अपने मन की बातें किसी से भी शेयर नहीं करते, विशेषकर अपनी डीएफ से भी। यहाँ पे आपको ये जानना है कि डीएम किसी न किसी ऐसी स्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहाँ पर वो अकेला रहना चाहते हैं, और डिवाइन भी आपको यही मैसेज देते हैं कि आप उन्हें हीलिंग या एनर्जी देने की कोशिश न करें, आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि अगर डीएम को एनर्जी मिल गई तो उनकी अवेकनिंग रुक जाएगी, आप अपनी जर्नी में स्टक हो सकते हैं, क्योंकि जैसे आपकी अवेकनिंग होती है वैसी उनकी भी अवेकनिंग होती है, उनको भी लेसन लेने हैं, उनकी भी लर्निंग होनी है, इस सोल कनेक्शन को पहचानना है, इस जर्नी को जानना है। तो वो सब कुछ डिवाइन अपनी तरह से उनके जीवन में काम करते हैं। आपको ज़रूरत है अपनी जर्नी में आगे बढ़ने का और किसी भी रीति से परेशान ना होने का, क्योंकि ये सब कुछ डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। लेकिन जब डीएम की अवेकनिंग हो जाती है, वो डीएम के पास आते हैं, अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, तो ये सारी बातों को ध्यान से समझिए कि जो कुछ इस जर्नी में हो रहा है वो क्यों हो रहा है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि डीएफ खुद पर ध्यान केंद्रित करे और अपनी जर्नी में आगे बढ़े, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही रहेगा। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी पूरी करे।